आप देख रहे हैं फ़ोन वर्ल्ड। तो आज है मेरे पास Xiaomi 11 की फैमिली में 3 डिवाइसेस हैं जो कि बहुत ही एक्साइटिंग डिवाइसेस हैं। इससे पहले आपने ये इनोवेशंस और ये कैमरा टेक्नोलॉजी अभी तक Xiaomi के किसी और फ़ोन में नहीं देखा। तमाम डिटेल्स आपसे शेयर करूंगी। तो आज मैं फ़र्स्ट इंप्रेशन आपसे करूंगी Xiaomi 11T Pro और Xiaomi 11T का। इसके साथ मेरे पास एक और भी फ़ोन है, उसको हम बाद में अनबॉक्स करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता दूँ। मेरे पास है Xiaomi 11 Lite 5G NE। नाम थोड़ा सा बड़ा है लेकिन डिवाइस बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। लेकिन मैंने फ़र्स्ट इंप्रेशन आपको देने हैं इन 2 डिवाइसेस के। यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताती चलूँ। इसमें सिनेमैजिक टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। ये इनोवेशन Xiaomi ने इस फ़ोन में इसलिए दी है क्योंकि आपको पता है कि फ़िल्म मेकिंग के लिए हमें बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट चाहिए होता है, और आपको पता है एक स्मार्टफोन में इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास कि आप एक इस तरह का शूट कर सके, लाइक वीडियोग्राफी में या फोटोग्राफी में आपको वो फंक्शंस मिल सके जो कि आपको डे नाइट में भी बहुत काम आ सकते हैं, इवन नाइट शॉट्स में भी आपकी बहुत हेल्प करे। तो अगर आप बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियोग्राफी चाहते हैं या फोटोग्राफी चाहते हैं तो ये सिनेमैजिक फीचर आपके काम आएगा जो कि इन दोनों डिवाइसेस में मौजूद हैं। तो Xiaomi 11T Pro के स्पेसिफिकेशन पे बात करेंगे। सबसे पहले इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। तो Xiaomi 11T Pro में आपको 120 वाट का फास्ट चार्ज दिया गया है जो कि अब तक का सबसे तेज़ फास्ट चार्जिंग होने वाली है। सिर्फ 10 मिनट में 72% आपको ये चार्ज देगा। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए कि हमारे पास अक्सर टाइम नहीं होता, अक्सर 10 मिनट होते हैं, लेकिन 10 मिनट में 72% चार्ज, अनबिलीवेबल। तो इसमें 120 वाट का जो फास्ट चार्ज दिया गया है ये बहुत अमेजिंग है। इसके अलावा ये सिनेमैजिक का तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ। तो प्रॉपर जब ये डिवाइसेस मेरे पास अनबॉक्सिंग के लिए आएंगी तो तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन यहाँ पर फीचर कुछ ऐसे हैं कि जैसे कि आपको एक फ्लैगशिप डिवाइसेस में मिलते हैं, एक फुल पैकेज आपको मिलता है। सबसे पहले अगर मैं इसके डिज़ाइन की बात करूं तो यहाँ पर बहुत ही प्रीमियम डिज़ाइन आपको दिया गया है। ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 108 मेगापिक्सल इसमें आपको मेन कैमरा लेंस दिया गया है। फंक्शन बहुत सारे हैं, मैं साथ साथ आपको बताऊंगी। यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है, 5 मेगापिक्सल का टेली मैक्रो कैमरा दिया गया है, इसका भी मैं आपको फंक्शन बताऊंगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको फ्लैश लाइट भी दी गई है और आपको Xiaomi की ब्रांडिंग है। और सबसे मज़े की बात यह है 5G डिवाइसेस। तो अगर मैं Xiaomi 11T Pro की बात करूँ या मैं Xiaomi 11T की बात करूँ, ये दोनों ही 5G डिवाइसेस हैं। तो अगर आप इसके डिज़ाइन और लुक की बात करते हैं तो जहाँ तक इसकी फ्रेमिंग की बात है, यहाँ पर बैक पैनल और फ्रेमिंग थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि इस डिवाइस को टोटली चेंज बनाया गया है डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और फिजिकल ओवरव्यू की अगर मैं बात करूं, बॉटम पे आपको मिलते हैं इसके स्पीकर। बाय द वे इसमें डुअल स्पीकर्स दिए गए हैं विद डॉल्बी एटमॉस टेक्नोलॉजी। इसमें और बहुत सी इस तरह की इनोवेशंस डाली हैं। आपको मिलता है टाइप सी की पोर्ट, बॉटम पे मिलती है यहाँ पर आपको सिम स्लॉट। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी बताती चलूँ कि ये जो Xiaomi 11T Pro है ये एक ही वेरिएंट के साथ आएगा, 12GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो यहाँ पर आपके पास एक ही ऑप्शन है, लेकिन मेरे ख्याल में 12GB रैम और 256GB मोर देन इनफ, यानी कि आपको इसके बाद और किसी इसकी ज़रूरत नहीं है। 12GB रैम के साथ वैसे भी फ़ोन में बहुत ज़्यादा है। तो डिस्प्ले की बात करना चाहूँगी मैं। यहाँ पर डिस्प्ले भी इसका अमेजिंग है। इसमें आपको मिलता है सुपर एमोलेड स्क्रीन के साथ HDR10+, लेकिन आपको मिलता है डॉल्बी विजन। तो ये वो चीज़ है, यानी कि ये डॉल्बी विजन वो टेक्नोलॉजी है कि आपको स्मार्टफोन्स में नहीं मिलती। अगर आप बहुत ही परफेक्ट अपनी इमेज क्वालिटी चाहते हैं, या अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, या अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देखते हैं, तो आपको पता है कि HDR10+ तो आपको बहुत ही विविड कलर्स देता है, अच्छा कंट्रास्ट देता है। लेकिन डॉल्बी विजन क्या करेगा कि आपके उस पिक्चर की क्वालिटी को मज़ीद विविड करेगा, कंट्रास्ट बेहतर देगा, आपको अच्छी ब्राइटनेस देगा। बाकी 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ आपको ये मिलता है। तो डिस्प्ले में आपको सबसे टॉप पे, लेकिन मिडिल में आपको मिलता है इसका पंच होल कैमरा, जिसमें 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी मिल रहा है। मैं एक सेल्फी ले लेती हूँ, मैं आपको साथ साथ दिखा भी दूँगी कि इसकी सेल्फी के रिज़ल्ट कैसे हैं। तो इस वक्त तो लाइट की कंडीशन कुछ ऐसी है कि डायरेक्ट मेरे फेस पे आ रही है, तो पिक्चर की क्वालिटी
उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन ज़ाहिर है प्रॉपर मैं इसको टेस्ट करूँगी रिव्यू में। मूवी इफेक्ट्स इसमें मौजूद है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इसमें सिनेमैजिक एक फ़ीचर दिया गया है जिसमें आप अपनी वीडियोज़ को बिल्कुल कंबाइन करके एक बहुत ही अच्छी वीडियो बना सकते हैं। उसमें आप डिफरेंट इफेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं जो कि इस फीचर के बगैर नहीं हो सकता, यानी कि आपको डिफरेंट ऐप्स यूज़ करनी पड़ती हैं। इस तरह की किसी भी अगर आपने फिल्म मेकिंग करनी होती है स्पेशली, तो आप डिफरेंट ऐप्स की तरफ जाते हैं, वहाँ पर इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ पर आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में। बाकी इसमें OIS भी मौजूद है। आपको पता है OIS के बगैर हमारा जो कैमरा होता है, स्पेशली हम लोग जो वीडियो एडिटिंग करते हैं, उसके बगैर वो मज़ा नहीं आता। जितनी ज़्यादा ब्लरी और शेकी आपकी कम होगी वीडियो, उतना आप इंजॉय करेंगे। बैटरी की बात करते हैं, इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है, लेकिन 120 वॉट का फास्ट चार्ज जो कि इसका की पॉइंट है, इसका हाईलाइट पॉइंट है। मैंने इसलिए ये बात बार बार की है कि 120 वॉट के फास्ट चार्ज के साथ आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी बिल्कुल। और 5000 mAh की बैटरी सिर्फ और सिर्फ आप चार्ज कर सकते हैं 10 मिनट में 72%, तो ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। Xiaomi Mi 11T Pro में आपको जो चिपसेट मिलती है वो Qualcomm Snapdragon 888 चिपसेट, जो कि एक 5G चिपसेट है। आपको पता है कि ये वो चिपसेट है जो कि फ्लैगशिप फ़ोन में ही आपको मिलती है, और इस चिपसेट की तारीफ़ करने की ज़रूरत मुझे नहीं है। अगर आप इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं चिपसेट की, तो गेमिंग तो आपकी बहुत ही स्मूथ होगी। हैवी से हैवी गेमिंग, हैवी से हैवी टास्क आप इस चिपसेट के साथ कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर जब हम लोग बहुत ज़्यादा हैवी गेमिंग करते हैं तो वो क्योंकि सपोर्टिव नहीं होती, उस तरह को हमें गेमिंग चिपसेट नहीं मिलती, तो वो लैग होती है, डिले मिलता है, हमें वो रिस्पॉन्ड नहीं देता हमारा स्मार्टफोन। तो यहाँ पर अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ तो आपको एक 5G चिपसेट मिल रही है। इसके अलावा आपको एक गेमिंग बेहतरीन मिलेगी इस चिपसेट में, और ये इसकी परफॉर्मेंस को भी वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेगा। तो ये Xiaomi Mi 11T Pro था। इसकी जो प्राइस अभी तक मुझे पता है, फिर भी अगर मुझे कंफर्म हो जाएगी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन में, जब इसकी अनबॉक्सिंग प्रॉपर हम लोग करेंगे। इसकी जो प्राइस मुझे अब तक पता चली है वो 1,10,000 है। तो इस प्राइस को देखते हुए और इसके स्पेक्स को, फीचर्स को देखते हुए, मतलब मुझे ये प्राइस काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल लग रही है। अगर आपका ये बजट है और अगर आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं Xiaomi के फ़ोन, तो ये अब तक का बेहतरीन स्मार्टफोन है। तो अब नेक्स्ट है मेरे पास Xiaomi Mi 11T। तो इसकी अगर मैं बात करूँ लुक पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप दोनों को देखें इन फ़ोन्स को, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। अगर आपको इसके डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ, लाइक इसके कैमरा मॉड्यूल को, इसके डिज़ाइन को, ब्रांडिंग जो हुई हुई है 5G की, Xiaomi की, और इसके साथ जो मैं अगर कैमरास को भी देखूँ तो काफ़ी हद तक सेम है, क्योंकि इसमें भी आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, मेन कैमरा मिलता है। Mi 11T आपको मिलता है 2 वेरिएंट्स में, 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, और एक और वेरिएंट है जो कि 8GB रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है हमारे पास, अगर आप इन दोनों में से कोई भी वेरिएंट परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास 11T Pro में तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है 12GB और 256GB, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो डिस्प्ले यहाँ पर आपको फ्लैट दिया गया है। तो जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको फील होगा कि बिल्कुल एक फ्लैट डिस्प्ले है। अक्सर लोगों को फ्लैट डिस्प्लेस अच्छे लगते हैं वैसे, लेकिन इसमें भी आपको सुपर एमोलेड दिया गया है, 120 का एक हाई रिफ्रेश रेट दिया गया है। इसके अलावा आपको HDR10+ मिल रहा है, इसमें आपको डॉल्बी विजन मिल रहा है। तो वही सेम बातें जो मैंने उसमें की थी कि आपको एक अच्छे विजुअल्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप लाइव स्ट्रीम करते हैं, अगर आप गेमिंग करते हैं, हैवी गेमिंग, आपको अच्छे ग्राफिक्स मिलेंगे। ये एक फ़ायदा है डॉल्बी विजन का। तो आपको एक विविड कलर्स और एक अच्छे कंट्रास्ट आपको मिलेंगे कोई भी आप वीडियो देखें। लाइक अक्सर हम लोग को ये होता है कि जब हम कोई वीडियो देखते हैं, स्पेशली जब हम गेमिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम ग्राफिक्स नोट कर रहे होते हैं, तो वो एक्चुअली कलर्स आपको नहीं मिल रहे होते। तो यहाँ पर सेम वो कलर्स आपको मिलेंगे जो कि आपको एक अच्छी स्क्रीन में नज़र आते हैं। तो वो तमाम फीचर्स इसमें डाल दिए गए हैं। ओवरऑल अगर मैं इसकी डिज़ाइन की बात करूँ तो यहाँ पर सेम आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है आपको। इसके अलावा आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का टेली मैक्रो कैमरा। तो यहाँ पर अगेन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ये भी उसी टैगलाइन के साथ लॉन्च किया गया है, सिनेमैजिक। तो इसमें आपको सिनेमा मूड्स मिलेंगे, लेकिन AI सिनेमा मूड्स मिलेंगे। सेम वही बात कि अगर आप अच्छी फिल्म मेकिंग चाहते हैं, अगर आप विदाउट एनी इफेक्ट्स कोई भी इस तरह की आप अच्छी वीडियोग्राफी चाहते हैं या फोटोग्राफी में आप कोई आर्ट करना चाहते हैं क्रिएट, तो आप सिर्फ एक क्लिक से इस तरह के बहुत सारे मूड्स कैप्चर कर सकते हैं। लाइक मैजिक जूम और इस तरह के डिफरेंट ऐसे शॉट्स आप उससे ले सकते हैं, क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। कहने
का मेरा मकसद ये है, जो कि आपको अक्सर मुश्किल टास्क लगता है, जिसके लिए हमें DSLR जैसे कैमरा की ज़रूरत पड़ती है और बहुत से डिफरेंट लेंसेज की हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट लेंसेज होते हैं। कंप्लीट टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द जब मेरे पास ये डिवाइस आएगी अनबॉक्सिंग के लिए। तो यहाँ पर तो ये कैमरा की कुछ डिटेल्स थी। इसके अलावा अगर मैं इसकी फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात करूँ तो फ्रंट फेसिंग कैमरा आपको मिलता है यहाँ पे 20 मेगापिक्सल का। तो 20 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। अगेन एक अच्छी सेल्फी भी आपको इससे मिलेगी देखने को, और इसके अलावा आपको इस तरह के बहुत सारे फीचर्स मूड मिलेंगे जो कि आपको ऑलरेडी Mi 11T Pro में मिलता है। उस पर आप जा सकते हैं और वीडियो यहाँ पर आपको 1080p 30 fps फ्रेम रेट पर आपको मिलेगी। अगर मैं रेयर कैमरे की बात करूँ इसकी, तो यहाँ पर आपको जो वीडियो ऑप्शंस मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको 4K तक मिल रहा है ऑफ कोर्स, लेकिन वीडियो स्टेबिलिटी के साथ है। तो OIS मैं बता चुकी हूँ कि OIS के बगैर हमारी वीडियोग्राफी इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पर वो फीचर मौजूद है। Mi 11T में जो आपको चिपसेट मिलती है वो MediaTek Dimensity 1200 चिपसेट, लेकिन 5G चिपसेट। आपको पता है कि ये जो Dimensity की 1100 हो गई या 1200 हो गई, ये गेमिंग के लिए कैसी है, ये परफॉर्मेंस के लिए कैसी है, तो एक अच्छी आपको स्मूथ परफॉर्मेंस देता है। ओवरऑल भी अगर परफॉर्मेंस है इसके अंदर तो काफ़ी फास्ट और एक अच्छी स्पीड आपको मिलेगी। तो यहाँ पर ये तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है कि इसकी परफॉर्मेंस में कोई आपको लैग मिलेगा या गेमिंग में आपको लैग मिलेगा, क्योंकि ये डेडिकेटेड गेमिंग के लिए एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए ये चिपसेट है और ये आपको फ्लैगशिप डिवाइसेस में ही मिलता है। इसमें आपको जो बैटरी दी गई है वो 5000 mAh की बैटरी दी गई है, लेकिन 67 वॉट के फास्ट चार्ज के साथ। तो जहाँ तक इसकी स्पीड की बात है, 67 वॉट का जो फास्ट चार्ज है वो आपको मिलेगा 37 मिनट्स से। अगर आपके पास तो 100% आपको चार्ज देगा, तो 37 मिनट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। लाइक अक्सर हमारे पास सिर्फ 10-15 मिनट होते हैं, तो ये डिवाइस इतनी तो क्विकली चार्ज कर लेगा कि आप सारा दिन इस फ़ोन को इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी चार्जिंग टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है इन दोनों डिवाइसेस में। तो ये दोनों डिवाइसेस के फर्स्ट इंप्रेशन थे। बाकी इसको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में देखना है, अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे बहुत जल्द। तो Mi 11T की प्राइस मैं बताना भूल गई थी स्टार्टिंग में। इसकी जो प्राइस है वो है 78,999। तो 79,000 की प्राइस रेंज में आपको ये फ़ोन मिलेगा। अगेन मैं वही बात करना चाहूँगी कि अगर मैं इस प्राइस को देखूँ और इसके स्पेक्स को देखूँ, अमेजिंग स्पेक्स हैं। अगर आप गेमिंग की बात करते हैं, डिस्प्ले की बात करते हैं, परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो ओवरऑल जो डिवाइस में स्पेसिफिकेशन है और अगर मैं इस प्राइस को देखूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल लगी।